हेलो जी, ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है और ये एमआईटी इंटीग्रेशन वाली सीरीज़ का दूसरा सवाल है। पहला सवाल आपको देखना है तो मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल आप इसके ऊपर फोकस करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे सवाल आपको करने आने चाहिए, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट सवाल हैं ये। तो आप इसको ट्राई करिए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब और आपका टाइम ख़त्म होता है अब, क्योंकि आपको वीडियो पॉज करना था। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो हमें इंटीग्रेशन तो करना है 0 से 1 तक, बट उसके अंदर जो हमें पाई दिया हुआ है के की वैल्यू जहाँ पर 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, और ये है 1 + x⁻² ठीक है, ये 2 की पावर में के है। ठीक है, तो जैसा कि पता है कि ये पाई है, इसका मतलब कि जब आप के की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक रखते जाएंगे तो ये सब जो टर्म्स हमारी आएंगी वो प्रोडक्ट में रहेंगी। ठीक है, समेशन में सम में रहती हैं, पाई में प्रोडक्ट में रहती हैं, इतना पता होगा। तो बस इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं, तभी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने इसको के की वैल्यू 0 से लेकर एन तक खोला है। ठीक है, और क्योंकि ये अल्टीमेटली इन्फिनिटी तक ही हमें वैल्यू रखनी है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एन टेंडिंग इन्फिनिटी। ठीक है, बात वही है। तो ये मैंने लिख दिया है ऐसा। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 1 तो सारे न्यूमरेटर में 1 है ही, तो उनको मल्टीप्लाई करके एक बार में लिख दिया और ये नीचे हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर असली दिमाग लगाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिक लगेगी। अब वो ट्रिक क्या है कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिखता है, यहाँ पर 1 + x है, 1 + x², 1 + x⁴ करते करते 1 + x⁻²n। ठीक है, जब ये पावर में 2 की पावर n में चीज़ें चल रही होती हैं तो हम यहाँ पर एक चीज़ करते हैं, बहुत ही शानदार सी चीज़ है। वो ये करते हैं कि हम 1 - x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसी से ऊपर भी करना पड़ेगा, वो हम देख लेंगे। तो ये करते हैं, इसके बाद करने के बाद क्या होता है मैं लिख के पहले बताता हूँ आपको। ये मैंने कहा है, ठीक है, ऊपर नीचे मैंने 1 - x से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब कुछ लोग को दिख गई होंगी चीज़ें कि यहाँ पर a- भी लिखा हुआ है, a+ भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों कंबाइन होकर आपको a² - b² दे देंगे। ठीक, सिमिलरली ये a - b, a+b, ये दोनों कंबाइन होकर आपको a² - b², 1 - x⁴। अगेन ये a - b, a+b कंबाइन होकर a² - b²। ठीक, अब आगे जो लिखा होगा वो 1 + x⁴ लिखा होगा, वो भी कंबाइन होकर वो आपको दे देगा 1 - x⁻32। ठीक है, और ये सो ऑन चलता रहेगा। तो हुआ क्या कि इसको मल्टीप्लाई करने से एक चेन रिएक्शन की तरह चल गई कि ये इन्होंने इनको कर दिया, इन्होंने इनको कर दिया, और करते करते यहाँ कंबाइन होते 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 जो लास्ट वाला आएगा वो आपको ये मिल जाएगा 1 - x⁻²n। और ये तो ये लिखा ही हुआ था। ठीक, अब इसको अगेन a - b, a+b, तो a² - b², a² - b², ये चीज़ यही लिखी हुई है, 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 2। तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाती तो ये लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको ऐड कर सकते हैं, लिख पावर को ऐड करके ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 की पावर n है, ये 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर n+1। ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ थी। अगर आपको ये नहीं पता थी तो आपको ये लिखना चाहिए, क्योंकि ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करा जाए। एन टेंडिंग इन्फिनिटी है, ठीक है, एन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो एक्स की पावर में भी एन है। ठीक है, तो इसको भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करना चाहिए, राइट। बट यहाँ पर एक ये कैच है कि जो एक्स की लिमिट है, आप देखें 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन की लिमिट है, और यही एक्स की लिमिट है। एक्स 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट हो रहा है, तो मतलब एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है। और 0 से 1 के बीच जो भी नंबर होता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर आप उठाइए, जैसे कि आप 1/2 उठाते हैं। ठीक, अब इसकी आप पावर बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, जितनी पावर बढ़ाएंगे ये और छोटा होता जाएगा। ठीक है, और इन्फिनिटी पावर रख दी, मतलब आप कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बड़ी पावर है। तो ये हम ज़ीरो के इक्वल मान लेते हैं, तो इसका मतलब कि 0 से 1 के बीच ये है। तो इसको जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ये एक्स की पावर 2n+1 ज़ीरो की तरफ टेंड कर जाएगा, तो हम इसको ज़ीरो मान लेंगे। ठीक, तो ये बात है। ये दो बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं मैंने। एक ये बात बताई है और एक ये तो बताई है इंपॉर्टेंट बात। ठीक, दो बातें हैं इंपॉर्टेंट। तो अब जो इंटीग्रेशन बचा है आपका, वो ये ख़तरनाक सा इंटीग्रेशन बचा है। इसको सॉल्व करना है आपको, 1 - x को सॉल्व करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा, और
फाइनली जो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये था 1/2 इसका करेक्ट आंसर है। तो देखो यहाँ पर अगर आप ये वाला एनालिसिस ना करते कि x 0 से 1 है तो उसकी लिमिट 0 हो जाएगी, तो आप यहाँ पर करते कि x की पावर इन्फिनिटी तो ये पूरा इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाता है, तो आप कहते कि इसकी वैल्यू 0 है। ठीक, तो इसलिए ये ऑप्शन भी दिया गया है इसीलिए। तो बट करेक्ट इसका आंसर तो यही है 1/2। तो ये था सवाल। काफ़ी आसान से सवाल होते हैं, बस आपको कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए, और जैसे ही आपको वो चीज़ें पता होती हैं आप फटाक से सॉल्व कर देते हैं, जैसे कि हमने करा है अभी। तो बस यही था। आप पिछला सवाल भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट लगाई होगी, आप उसमें जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।